अ, अच्छा, अब हम आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिस्टिंग क्रिएट करना। ठीक है। और लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए हम पहले प्रोडक्ट भी देखेंगे। तो उसके लिए जो है, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास नया अकाउंट है, हमें नए अकाउंट पे काम करना है। तो नए अकाउंट पे काम करने के लिए आपको लिस्टिंग वैसी ही चाहिए जो नए अकाउंट पे चल रही होती है। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप एक नया अकाउंट फाइंड करो जो कि नया ड्रॉपशिपर अकाउंट है। नए अकाउंट का मतलब है 0 रिव्यू भी हो सकता है, 1 रेटिंग भी उसकी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। मतलब थोड़ी सी है, अभी स्टार्ट ही है। आपने देखा कि एक नया स्टोर है, उसकी 1-2 रेटिंग्स हैं, ये 10 रेटिंग्स भी इवन है। वैसे 10 रेटिंग्स तक तो वो कम से कम 3-4 माह गुजर जाते हैं। कोशिश करें कि लेस देन 10 रिव्यूज हों या लेस देन 10 रेटिंग्स। ये स्टोर की रेटिंग की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट की नहीं। ठीक है। तो एक नया स्टोर आपने फाइंड करना है। उस स्टोर में जाके देखनी है उसकी जो प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, 10-15 जितनी भी लगे हैं उसमें लगाई होंगी, उसको जाके आप देखें। और स्टोर को जाके आप देखेंगे उसमें जो प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं क्या वो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली हैं। अगर तो वो ड्रॉप शिपर का स्टोर होगा तो उसके पास सारी प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली ही होंगे। ठीक है। आपने अब क्या चेक करना है, एक एक प्रोडक्ट को चेक करेंगे उसमें मार्जिन है, कितना मार्जिन है और सोर्स कौन सा है, सप्लाई कहाँ से है। अगर आपको आपके अपने सप्लायर की कोई प्रोडक्ट मिल जाती है उनमें से, तो आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। अभी हम ये काम करेंगे। अच्छा, ये एक स्टोर है, ये आप में से किसी ने निकाल के दिया और इसमें जो है 29 इस वक्त लिस्टिंग्स लगी हुई है। तो हम इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से किसी एक प्रोडक्ट को ओपन करते हैं और उसको जो है वो देखते हैं। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ओरिना ब्रांड है। ये मुख्तलिफ सप्लायर्स के पास अवेलेबल होता है, ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आपने चेक ये करना है कि इस पे कितने लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। 28 टोटल यहाँ लोग हैं जो कि इसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो आप लोगों का बिहेवियर चेक करें पहले। ये देखें, इस वक्त जिसके पास बाय बॉक्स है उसकी एक रेटिंग है। तो ये एक स्टोर है, चेकमेट स्टोर जो है, ये एक नया स्टोर है। ठीक है। इसने ये लिस्टिंग लगाई हुई है और उसको बाय बॉक्स भी मिला हुआ है और $37 में। अच्छा, आप जरा नीचे लिस्ट पे गौर करें तो आपने देखना ये है कि एफबीए वाले हैं या एफबीएम वाले हैं, एक चीज। दूसरी चीज देखनी है कि लोग कितने पुराने लोग बैठे हैं, स्टोर कैसे हैं। आप ऐसी लिस्टिंग में नहीं जाएंगे जो बहुत पुराने पुराने लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे हजारों में जिनकी रेटिंग्स हैं। ऐसे स्टोर्स आप उनके साथ कंपीट नहीं करेंगे। आपका कंपटीशन अपने जैसे लोगों के साथ ही होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ आप देखें कि ये जो लोग हैं इनमें देखें, ये नए लोग भी बैठे हैं, जस्ट लॉन्च, कोई अभी तक रेटिंग नहीं है, 0 रेटिंग है, 55 रेटिंग्स। अभी तक जितने भी स्टोर हैं सारे एफबीएम ही हैं। ये एक अच्छा साइन है। तो सारे स्टोर हमने देख लिए हैं, कोई एक स्टोर भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत बड़ा हो। सब लोग ही नए हैं, या तो नए हैं या अभी वो इतने बड़े नहीं हुए, छोटे स्टोर ही हैं। मतलब ऐसे स्टोर हैं जिनके साथ बैठ के आप भी काम कर सकते हो। ठीक है। बड़ा स्टोर जो होगा वो किसी भी नए बंदे को अपने साथ बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि बड़े स्टोर्स होते हैं ये हाई प्राइस पे आइटम बेच रहे होते हैं। ठीक है। इनके पास स्टॉक होता है, इनका काम बड़े लेवल का होता है। हम छोटे सेलर होंगे तो हमारा लेवल वो नहीं होगा, हमारी परचेजिंग ऐसी नहीं होगी। ठीक है। लेकिन हालांकि हमारी परचेजिंग जो है वो महंगी है, फिर भी हम सस्ती बेच रहे होते हैं ऑर्डर लेने के लिए। ठीक है। आपको वो बैठने नहीं देंगे अपने साथ। तो कोशिश करें कि ऐसे स्टोर के साथ जाके ना बैठे। अच्छा, ये प्रोडक्ट हमने देख लिया कि स्टोर वाइज तो ठीक है, इसको हम अपने नए स्टोर पे लगा सकते हैं क्योंकि नए लोग भी बैठे हुए हैं इसमें और पुराने पुराने लोग नहीं हैं। एक चीज देख लिया आपने,
अब दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि इसका BSR कितना है, क्या इसको लगाने के बाद सेल्स भी आएंगी। तो BSR देखने के लिए आप यहाँ जाएं और इसका BSR है 4000 इन पेट सप्लाईज। पेट सप्लाईज मेन कैटेगरी है, इसके अंदर इसका BSR 4000 है। ठीक है, तो ये एक अच्छा BSR है, इस पे आपको सेल्स आएंगे। अच्छा, मजीद आप देखना चाह रहे हैं तो आप इसके रीसेंट रिव्यूज भी देखें, ताकि आपको पता चले कि करंट मंथ में कितने के रिव्यूज आए हैं। जून 25 को आया, जून 22 को आया, जून 17, जून 14, जून 12, तो आपको जून के अंदर ही 6-7 रिव्यूज मिल गए। इसका मतलब है ये एक साइन है कि एक अच्छी सेल्स हो रही है इस प्रोडक्ट। तो आपने देखा, सबसे पहली बात देखी कि एक तो जो स्टोर्स पर हैं वो ड्रॉप शिपर हैं, नए ड्रॉप शिपर वो बैठे हैं जी, बैठे हैं। दूसरी बात, उसका BSR कैसा है, BSR भी अच्छा है। तीसरी बात, उसके पास रिसेंट रिव्यूज में करंट मंथ के कितने रिव्यूज हैं, तो वो भी आपने देख लिया, 6-7 मिल गए। तो सारे ही, ये सारी बातें ठीक हैं, तो हम इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे लगा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ आके बात आती है कि अगर हम इसको लगाते हैं तो हमें परचेज कितने में करनी पड़ेगी। अब प्रॉफिट निकालेंगे हम, पहले अब सप्लाई ढूंढेंगे और इसका जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट लिंक जो है वॉलमार्ट का है। वॉलमार्ट हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, इसको हम चेक कर लेते हैं इस लिंक को ओपन करके। अच्छा, अब आपने कंपैरिजन दोनों प्रोडक्ट्स का करना है कि ये दोनों प्रोडक्ट सेम होने चाहिए। ठीक है, ये 52 पाउंड की है और ये सारी चीजें देख लें जो लिखी हुई हैं इसके ऊपर। कोरिना ब्रांड है। अच्छा, अब जो वॉलमार्ट दे रहा है वो 50 पाउंड में दे रहा है। ठीक है, बाकी ब्रांड वही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि ये 50 पाउंड वाली प्रोडक्ट है, वो 52 वाली है। अच्छा, इसका नेट वेट कितना, 22.7 kg, और उसका कितना है, कितना 23.6। तो वो जो 52 और 50 पाउंड में है उतना फर्क यहाँ भी आ रहा है, ऑलमोस्ट 1 kg का डिफरेंस यहाँ है। अच्छा, अच्छा, अब ये प्रोडक्ट ना आप लगा सकते हो, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन हम चीज जो भेजेंगे वो थोड़ी होगी, रिकमेंडेड नहीं है ये चीज। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लोग इसको इतना बॉदर नहीं करेंगे अगर इनकी पोटेंसी सेम होगी तो, और वो लग रही है सेम है। तो मैं इस वक्त कंसीडर ये कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब इस लेक्चर में रिकॉर्डिंग करनी है, तो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ कि ये वही प्रोडक्ट है, सेम है। लेकिन हमारी पहली कोशिश ये होगी कि हमने एज इट इज प्रोडक्ट भेजनी है, ताकि कस्टमर को गिला ना हो कि यार मैंने जो ऑर्डर किया था वो कोई और था, आपने भेजा वो कुछ और है। वो जैसे ही उसका ये चीज आएगी ना, तो वो फौरन उसके माइंड में नेगेटिविटी आएगी आपके बारे में। तो वो नेगेटिविटी आना ड्रॉप शिपिंग में तो बहुत ज्यादा जो है ना मसला है। ठीक है, वो फिर उसको पैकेजिंग भी नजर आना शुरू हो जाएगी कि यार ये तो सैम्स क्लब से आ रहा है, ये तो वॉलमार्ट से आ रहा है। ठीक है, वो कहेगा अमेजोन से क्यों नहीं आया। अगर वो सेम चीज भेजोगे ना, वो इस चीज को फिर छोड़ देगा, इग्नोर कर देगा, चलो यार प्रोडक्ट तो वही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो वो सेल कहीं से उठाते हैं फिर वो भेज देते हैं। लेकिन अगर उसे सेम प्रोडक्ट मिल जाता है तो वो उसे इशू नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट अगर उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है तो ये मसला हो सकता है। अभी मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है वो सेम है। ठीक है, वैसे इसमें डिफरेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर ये होता अमेजोन पे 50 होता और हम भेजते 52 वाला, तो वो ज्यादा अच्छी चीज थी। हम थोड़ा एक्स्ट्रा भेज रहे हैं, उसकी जो उसने जितने में खरीदी है उसको एक्स्ट्रा चीज दे रहे हैं। ठीक है, ये तो उसके लिए एक्सेप्टेबल है। खैर, अब हम करेंगे क्या, हमारा टॉपिक है लिस्टिंग करना, तो हमने इसका एसिन उठाना है, बल्कि हमने इसकी प्राइसिंग तो चेक नहीं की अभी। ये प्रोडक्ट अमेजोन पे बिक रही है इस वक्त 36.30 में बेच रहा है एक बंदा, और हमें कितने में मिल रही है। अच्छा, ये आउट ऑफ स्टॉक भी है, ये प्रोडक्ट इस वक्त वॉलमार्ट पे आउट ऑफ स्टॉक है। अच्छा, वॉलमार्ट जो है वो इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक है, हो सकता है रात के टाइम या कल ये इन स्टॉक हो जाए, ये होता रहता है।
जो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा सेल हो रही होती है जिनकी, वो प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब उनकी सेल ज्यादा है तो फिर रीस्टॉक भी वैसी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर तो वॉलमार्ट के ऑप्शन नहीं दे रहा, लेकिन वॉलमार्ट समटाइम ऑप्शन देता है कि यहाँ जिस मतलब आप स्टोर पे चेक कर रहे हैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट नहीं है, तो आप किसी दूसरे स्टोर पे चेक कर लें। तो यहाँ वो लिंक आता है, उस लिंक पे क्लिक करते तो मल्टीपल स्टोर्स हमें नजर आते हैं, और उसमें जिस स्टोर पे अवेलेबल होती है तो वो हमें नजर आ जाता है। उस स्टोर से आप जाके परचेज करके भेज सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस वक्त मैं इसका एसिन उठा रहा हूँ। अच्छा, इस वक्त मैं इसका एसिन उठा रहा हूँ और हम इसकी लिस्टिंग करने लगे। एसिन आपने कॉपी कर लिया, अब हम स्टोर में जाते हैं। अच्छा, लिस्टिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टोर का ओवरव्यू देता हूँ। हमारे पास जो स्टोर होता है, ये अमेजोन का सेलर अकाउंट है, ठीक है। ये इस वक्त आपके सामने सेलर सेंट्रल ओपन है, और ये एक चाइल्ड एक्सेस है, ठीक है। ये मेन अकाउंट नहीं है, इसके अंदर तमाम फीचर्स नहीं है। ये वैसे मेन्यू वाली लाइन यहाँ तक होती है, लेकिन चूंकि ये चाइल्ड एक्सेस है तो जो क्लाइंट है उसने सारी चीजों की एक्सेस नहीं दी हुई, ठीक है। ये एडमिन एक्सेस नहीं है मेरे पास। जब एडमिन एक्सेस होती है तो वो फिर एज इट इज कॉपी बनती है उसकी, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो चीजें इस वक्त हैं, हमारे मतलब की सारी चीजें मौजूद हैं इसमें। सबसे पहला जो मेन्यू है वो है कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है? कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस जो प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, उसकी एक कैटलॉग बना के रखता है वो। जब भी कस्टमर को दिखाते हैं, आप किसी भी होलसेलर के पास चले जाएं या आप इवन के रिटेलर के पास भी चले जाएं, तो लोगों ने कैटलॉग अगर बनाई होती है, जैसे अगर आप देखें तो कपड़ों की शॉप पे भी डिजाइन होते हैं, उन्होंने एक तस्वीरें बना के साथ एक कैटलॉग बनाया होता है। इसी तरह आप किसी मार्केट में चले जाएं, जो कि जैसे हम घर बनाते हैं तो ये विंडोज के डिजाइन वाला उन्होंने एक कैटलॉग बना के रखी होती है। इस तरह ये हमारा कैटलॉग है। ये हमारे स्टोर के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स हमने लगानी है, लिस्ट करनी है, वो यहाँ पर शो कैटलॉग के अंदर। अच्छा, कैटलॉग बनाने के लिए हम जब भी लिस्ट करेंगे तो कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट का बटन यूज करेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने प्रोडक्ट को ऐड करना है। उसके बाद इन्वेंट्री के कॉलम में जो मेन्यू है, इसके अंदर मैनेज इन्वेंट्री, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो तमाम प्रोडक्ट्स नजर आती हैं जो हमारे स्टोर पे लिस्ट होती हैं। ये असल में हमारा कैटलॉग है, ठीक है। यहाँ से हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे होते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग ये है, और उसकी जो टोटल क्वांटिटी अवेलेबल है वो इस वक्त कितनी है। क्योंकि ये एफबीएम मॉडल है, एफबीएम मॉडल में ये दोनों चीजें आपके हाथ में होती हैं। आप इन्वेंट्री भी खुद से ही कम ज्यादा कर सकते हो, और आप यहाँ प्राइसिंग भी खुद से कर सकते हो। जबकि एफबीए के केस में आपने इन्वेंट्री जो स्टॉक होता है वो अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाया होता है। उस केस में आप इन्वेंट्री को नहीं छेड़ सकते। इन्वेंट्री अमेजोन खुद चेक कर रहा होता है, जितना आपके पास स्टोर में पड़ा हुआ है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है यहाँ पे। आप प्राइसिंग खुद कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। ये मैंने डिफरेंस इसलिए भी बताया कि आपके पास अगर क्लाइंट आ जाता है जिसके पास एफबीए की लिस्ट चल रही हो, तो एफबीए की लिस्ट की निशानी ये है कि आप उसमें यहाँ पर कोई रद्दोबदल नहीं कर सकते। ये आपके मतलब विजिबल होता है, लेकिन आप इसे एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको ऐसी लिस्टिंग नजर आ जाए तो समझ जाए वो एफबीए की लिस्ट है, आपने उसको नहीं छेड़ना, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ से आप प्राइसिंग कर सकते हैं इसकी, ठीक है। ये देखें, ये इस वक्त एक्टिव है। आप इसको चाहें तो इसको इनएक्टिव भी कर सकते हैं यहाँ से एडिट करके, ये एडिट का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से क्लोज लिस्टिंग कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं आप, सही है। और ये प्राइसिंग आप खुद चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से इन्वेंट्री कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि इन्वेंट्री को कम ज्यादा ना करें। इन्वेंट्री अभी देखें मेरे पास इस वक्त एक पीस रह गया,
अब ये 0 होने दूंगा, फिर मैं इसको दोबारा रीस्टॉक करूंगा, ये रिकमेंडेड है। ऐसा नहीं है कि अब 1 हो गया तो मैं इसको फिर 5 कर दूं, फिर 3 हो जाए तो मैं फिर 5 कर दूं। इस तरह चेंज ना करें, ठीक है। एक दफा जो स्टॉक है उसे खत्म होने दें, दोबारा रीस्टॉक करें। लेकिन प्राइसिंग चाहे आप हर जो है 10 मिनट में चेंज कर लें या 5 मिनट बाद चेंज कर लें, उसमें इशू नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपको बाय बॉक्स का कॉन्सेप्ट है कि बाय बॉक्स जो है वो एक ही प्रोडक्ट पे मल्टीपल लोग जब बैठे होते हैं तो बाय बॉक्स जिसके पास होता है ऑर्डर उसके पास जाते हैं। तो बाय बॉक्स लेने के लिए रीप्राइसिंग कर रहे होते हैं, एक प्राइस वॉर चल रही होती है। तो प्राइस वॉर के अंदर हमें बार बार प्राइस चेंज करने की जरूरत होती है। तो अमेजोन कहता है कि आप प्राइस चेंज कर सकते हो, उसमें इशू नहीं, ठीक है। तो प्राइस हम जब हम चेंज करेंगे, कम करेंगे, तो हमारे जो कंपेटिटर बैठा है वो हमसे 1 सेंट कम कर लेंगे, हम फिर 1 सेंट कम कर लेंगे। लेकिन हमने अपने एक टारगेट रखना है, अपने एक ब्रेक इवन वैल्यू अपने सामने रखनी है, तो उस वैल्यू से हमने नीचे नहीं जाना, ठीक है। हम लॉस में नहीं बेचेंगे, हम कोशिश करेंगे प्रॉफिटेबल रहें, या हमें अपनी ब्रेक इवन वैल्यू का पता होना चाहिए कि कितने में हम बेचेंगे तो हमें कुछ भी नहीं बचना, उससे कम ना करें, ठीक है। ये आपकी रीप्राइसिंग में आपकी काम आएगी चीज। अच्छा जी, तो ये हो गया आपके। इसके अलावा ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर्स जो भी होते हैं वो हमारे यहाँ पर मैनेज ऑर्डर्स में नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। ऑर्डर्स में जाके मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑर्डर्स हमारे सामने आ गए, ठीक है। और इसी तरह आज ये चीज मैं डिटेल में आपको ऑर्डर्स के लेक्चर में समझाऊंगा कि ऑर्डर्स में ये जो डिफरेंट टैब्स हैं ये क्या है। अभी आज का टॉपिक है हमारा सिर्फ लिस्टिंग, और मैं थोड़ा सा स्टोर का ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये ऑर्डर्स तक हमने डिस्कस किया, आगे ग्रोथ रिपोर्ट वगैरह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी आज हम इसकी लिस्ट करते हैं। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया। अच्छा जी, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने पे हमें ये एक फॉर्म हमें शो हो रहा है। वो कह रहा है कि फाइंड योर प्रोडक्ट्स इन अमेजोन कैटलॉग। आप अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन के कैटलॉग में सर्च करो। देखें, अमेजोन का कैटलॉग एक ऐसी चीज है जिसमें हर प्रोडक्ट जो है वो यूनिक एसिन के साथ पड़ी हुई है। ये आपको क्लियर है कि हर प्रोडक्ट जब लिस्ट होती है, जब प्राइवेट लेबल वाला बंदा उसको लिस्टिंग करता है, क्रिएट करता है, तो उसको एक एसिन असाइन होता है। जितनी भी वेरिएशंस होंगी सबके अलग अलग एसिन भी होंगे। तो वो अमेजोन के कैटलॉग में सारे क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन जिस अकाउंट या जिस ब्रांड के साथ वो लिंक है, उसके साथ एक लिंक भी जुड़ा होगा उस एसिन के थ्रू। लेकिन वो अमेजोन का अपना कैटलॉग है। मतलब अमेजोन कहता है कि ये लिस्टिंग मेरी चीज है, मेरी प्रॉपर्टी है, आप बना लें, ब्रांड आपका है, लिस्टिंग मेरी। लिस्टिंग अमेजोन अपने पास रखेगा जब तक अमेजोन चल रहा है। आप अपनी तरफ से लिस्टिंग रिमूव भी कर देंगे तो लिस्टिंग वहां से पड़ी रहेगी। अमेजोन अपने डेटाबेस से लिस्टिंग को रिमूव नहीं करेगा। तो लिस्टिंग जो है वो अमेजोन की प्रॉपर्टी। अच्छा, जब लिस्टिंग बनी, पीएल वाले ने लिस्टिंग बनाई, तो वो अमेजोन के कैटलॉग में चली गई। अब जो रीसेलर होगा, वो ड्रॉपशिपर या होलसेलर, वो अपनी लिस्टिंग नहीं बनाता। वो क्या करता है, लिस्टिंग बनी बनाई को यूज करता है। तो अब हम एसिन को यहाँ डालेंगे तो वहां से उस एसिन के अगेंस्ट डेटाबेस से लिस्ट हमारे सामने आएगी, ठीक है। समझ रहे हैं बात। ये नीचे भी लिंक नजर आ रहे हैं, ये प्राइवेट लेवल के लिए कि हम कहते हैं देखें अभी जो हम जिस लिस्टिंग पे काम करने जा रहे हैं वो अमेजोन के कैटलॉग में मौजूद है। क्या मौजूद है या नहीं है? मौजूद है। वो किसी प्राइवेट लेबल वाले की कोई ब्रांड है जिसकी लिस्टिंग पड़ी हुई है। हमने उसी पे जाके अपनी प्राइसिंग बतानी और हमने भी सेलिंग करनी, क्योंकि उस पर मल्टीपल लोग पहले भी बैठे हुए हैं, हम भी जाके बैठ जाते हैं। तो हम नई लिस्टिंग नहीं बनाने जा रहे। नई लिस्टिंग कौन बनाएगा? जो प्राइवेट लेबल वाला होगा, चाहे वो यही चीज बेचेगा, लेकिन वो कहेगा कि प्रोडक्ट तो यही है, कि प्रोडक्ट तो वो कोई लैपटॉप ही है, लेकिन वो डेल का लैपटॉप तो बिक रहा है, मेरी कंपनी का या मेरे ब्रांड का लैपटॉप नहीं है ऑलरेडी, तो मैं अपना ब्रांड बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है। उस केस में वो नई लिस्टिंग क्रिएट करेगा। वो कहेगा कि मैं जो प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ वो अमेजोन पे सोल्ड नहीं हो रही। ये देखें, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। क्योंकि देखें, प्रोडक्ट जरूर बिक रही होगी लेकिन उसके नाम की प्रोडक्ट नहीं बिक रही, ठीक है। ये प्राइवेट लेबल का कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, मतलब वो कोई भी पैम्पर वगैरह बिक रहा है लेकिन आपकी कंपनी का पैम्पर नहीं बिक रहा, तो फिर आपको नई लिस्टिंग ही बनानी है अपने लिए। आप किसी दूसरे की लिस्टिंग पे जाके अपना पैम्पर नहीं बेच सकते। ठीक है, मतलब आप सपोज करें कि पैम्पर्स ब्रांड की लिस्टिंग बनी हुई है, आप कोई और XYZ ब्रांड जाता है, उसी लिस्टिंग पे मीटू कर लेता है, ऑर्डर पैम्पर वाले ब्रांड का आता है लेकिन आप भेज देते हैं अपना ब्रांड, तो ये बात नहीं जचेगी। कस्टमर कहेगा मैंने पैम्पर खरीदा था। अब ड्रॉप शिपर क्या करता है, सेम ब्रांड की प्रोडक्ट भेजेगा, ठीक है, इसलिए उसकी चल जाती है। तो आप अपना ब्रांड जब लॉन्च करेंगे तो आपको नई लिस्टिंग ही क्रिएट करनी है। अच्छा, तो ये सिंपल सी बात है कि आपने रीसेलिंग में अपनी जो प्रोडक्ट है वो आपने ढूंढनी है अमेजोन के कैटलॉग में, और वो एसिन के थ्रू ढूंढनी है। इसको सर्च कर लें तो ये प्रोडक्ट आपके सामने आ चुकी है। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट के ऊपर ये कुछ चीजें हैं, EAN नंबर है, और इसका सेलर्स रैंक भी नजर आ रहा है, सेल्स रैंक, जिसको हम BSR भी बोलते हैं, और टोटल कितने लोग हैं आपको ये भी नजर आ रहा है, 28 यूज्ड एंड न्यू दोनों। ठीक है, ये EAN नंबर जो है, ये नंबर भी जब PL वाला लिस्टिंग क्रिएट करता है तो वो खरीदता है, ये उसने खरीद के लगाया हुआ है। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये नंबर उसकी प्रॉपर्टी है, इस नंबर से वो पहचाना जाएगा कि ये प्रोडक्ट उसकी है। ठीक है, तो ये उसने खरीदना, ये हमारा ये भी काम नहीं है। अच्छा, ये करने के बाद आपको यहाँ से कंडीशन न्यू सेलेक्ट करनी है। आप यूज्ड आइटम नहीं बेचेंगे, आप न्यू में ही भेजेंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे ही आपने न्यू सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको दो तरह के बटन नजर आएंगे, एक आएगा सेल दिस प्रोडक्ट, या समटाइम आएगा अप्लाई टू सेल। ठीक है, ये दो ऑप्शंस नजर आएंगे आपको। अब अगर सेल दिस प्रोडक्ट आता है तो आप उस पर लिंक पे क्लिक करके बटन पे आप डायरेक्ट अपनी प्राइसिंग बताएंगे और जाके सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होता है कि आप जब नया स्टोर है आपके पास तो कोशिश करें कि आप अमेजोन से अप्रूवल लेके काम करें। आप ऐसी प्रोडक्ट बेचें जिसमें अमेजोन कहता है कि अप्लाई टू सेल वाला बटन आए, पहले अप्लाई करो। आप अप्लाई करोगे कि अमेजोन को कहो कि मैं ये प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ, तो अगर उसके ब्रांड में कोई ऐसी चीज नहीं है, मतलब वो कैटेगरी अनगेटेड गेटेड नहीं है, कुछ कैटेगरीज होती हैं जो कि गेटेड होती हैं, जैसे कि टॉयज होती है। ठीक है, बच्चों बेबी कैटेगरी के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ओपन नहीं होती, हर बंदा नहीं बेच सकता जब तक उसको उस कैटेगरी का अप्रूवल ना मिले। ठीक है, तो ब्रांड नहीं बेचने देते ऐसे। तो अगर कोई ओपन चीज होती है जैसे ये प्रोडक्ट है, तो वैसे मेरे पास मेरे ख्याल में इसका अप्रूवल मौजूद है, मैं अभी देख के बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर दो ऑप्शन नजर आएंगे, एक सेल दिस प्रोडक्ट, एक अप्लाई टू सेल। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि अप्लाई टू सेल वाला ऑप्शन आप यूज करें। पहले अमेजोन से अप्रूवल लें, उसके बाद आप उसे सेल करें। उसका फायदा ये होगा कि जो आप अमेजोन के अप्रूवल के बाद चीज बेचोगे ना, उस पर अमेजोन आपसे इनवॉइसेस नहीं मांगेगा, आपकी परचेज इनवॉइसेस, कि आपने परचेजिंग किससे की हुई है, मुझे इनवॉइसेस दिखाओ। ठीक है, लेकिन इस पे चांसेस हैं कि अमेजोन आपसे पूछ सकता है कि मुझे इसकी इनवॉइसेस दो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि अगर वो इनवॉइसेस मांगेगा तो हमारे पास इनवॉइसेस नहीं है। अगर आप ये काम कर लोगे तो आप अमेजोन के अप्रूवल के साथ जा रहे हैं, तो अमेजोन जब देखता है कि मैंने इसको अप्रूव किया हुआ है तो अमेजोन उस पर इतना ज्यादा मसला नहीं करता। ठीक है, तो ये एक, लेकिन ये नहीं है कि आप लाजमी वही करोगे। ठीक है, आप ये सेल दिस प्रोडक्ट पे जाके इसको बेच सकते हो। अच्छा, सेल दिस प्रोडक्ट पे गए हम, इसमें आपने देखें ये लिस्टिंग ऑलरेडी क्रिएट की हुई है किसी ने। अब हम जब अपने स्टोर पे गए हैं तो उसने हमसे जो बेसिक चीजें पूछी है ना, वो एक तो है आपकी प्राइस, आप ये प्रोडक्ट कितने में बेचना चाह रहे हो। अच्छा, अब हम कितने में बेचेंगे, हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है इस वक्त 36.30 में कोई बेच रहा है, जो कि लोएस्ट प्राइस है। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं जिसके पास बाय बॉक्स है वो 37 में बेच रहा है, और जो सबसे टॉप पे बैठा है लोएस्ट प्राइस के साथ वो है 36.30, और बहुत चांसेस हैं कि इसके बाद बाय बॉक्स इसको मिलेगा। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि बाय बॉक्स आपको मिले, आप क्या प्राइस रखेंगे,
आप रखेंगे उससे 1 सेंट कम, 36.29, 1 सेंट कम। इसके बाद आपने क्वांटिटी बतानी है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है, ये प्रोडक्ट आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। आप 10 पीस लगा दें, इसमें आप 5 पीस भी लगा सकते हैं, इसमें आप 20 पीस भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप जब चाहें इसकी इन्वेंटरी जीरो करके इसे आउट ऑफ स्टॉक भी कर सकते हैं। सही है, ये आपके कंट्रोल में है चीज। अच्छा जी, उसके बाद कंडीशन आप कौन सी चूज करते हैं? न्यू कंडीशन। ठीक है, ये 3 चीजें बताई हैं। नीचे देखें, फुलफिलमेंट चैनल आ रहा है, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, मैं ये प्रोडक्ट खुद शिप करूंगा, मतलब FBM। और दूसरा ऑप्शन क्या है? Amazon विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, ये फुलफिलमेंट बाय Amazon FBA है। तो आप किस केस में जाना चाह रहे हैं? आपका केस FBM है। ठीक है, क्योंकि आपने स्टॉक तो खरीदा ही नहीं है, आप तो बेचेंगे, सेल आएगी तो कस्टमर जाएंगे सप्लायर के पास और खरीद के भेज देंगे। ठीक है, तो FBA के केस में आपको स्टॉक Amazon के पास रखवाना पड़ेगा। जब तक आपका स्टॉक Amazon के पास नहीं जाएगा, आपकी लिस्टिंग एक्टिव नहीं होगी FBA के केस में, लेकिन हम FBM कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बेसिक चीजें होती हैं। इसके साथ मोर एट्रीब्यूट्स का एक बटन है ऊपर, उस पर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस ओपन हो गए हैं, जिनमें से आपने जो चूज करना है वो है मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी। एक, जब बायर आपकी लिस्टिंग पे जाएगा, वो आपसे परचेज करने लगेगा, तो कितनी क्वांटिटी वो परचेज कर सकता है, कितनी क्वांटिटी आप अलाउ कर रहे हैं उसे, तो आप इसे एक क्वांटिटी अलाउ करें। वो सिंगल पीस ही आपसे खरीद सकता है एक ऑर्डर के अंदर। ठीक है, वो ज्यादा खरीदना चाहे दोबारा एक ऑर्डर प्लेस कर दे। आप एक ऑर्डर के अंदर 1 या 2 पीस ही उसे बेचें, इससे ज्यादा ना बेचें। ठीक है। अच्छा, हैंडलिंग टाइम कितना रखना है? हैंडलिंग टाइम क्या होता है? जब ऑर्डर आपके पास आ जाता है तो आपको डिस्पैच करने में कितने दिन चाहिए। ठीक है, अगर तो कोई छोटी प्रोडक्ट है, ग्रोसरी की है, तो जिस भी सप्लायर से खरीदेंगे वो आपको दूसरे तीसरे दिन डिलीवर करवा देगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ी प्रोडक्ट है जैसे फर्नीचर वगैरह है, तो फर्नीचर को डिलीवर करवाने में कम से कम 10-15 दिन लगेंगे। आपने ये देखते हुए आपने यहाँ हैंडलिंग टाइम सेट करना है। अब ये भी, इसमें ये बात भी है कि जितना हैंडलिंग टाइम कम होगा, उतने ज्यादा चांसेस हैं आपको बाय बॉक्स मिलने के। जब डिलीवरी आप जल्दी दे रहे होते हैं तो अमेजोन उसको प्रेफर करेगा कि बाय बॉक्स इसको दे दूं। ठीक है, तो आप यहाँ पर, चूंकि ये ग्रोसरी की प्रोडक्ट है, तो आप इसको 1 दिन भी दे सकते हैं, 2 दिन भी दे सकते हैं। मैं फिलहाल इसको 2 दिन दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें इसको 10 दिन भी दे दें। ठीक है, 10 दिन दे देंगे, अमेजोन को कोई इशू नहीं है, लेकिन बायर आपके पास नहीं आएगा। बायर कहेगा इसकी डिलीवरी बहुत लेट है। ठीक है, तो इसको यहाँ से जब हमने ये एक्स्ट्रा फीचर या मोर एट्रीब्यूट्स पे क्लिक किया, तो ये 2 मेन चीजें थी, इसमें मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी और हैंडलिंग टाइम आपने चूज करना था। इसके अलावा बाकी सारी चीजें आप छोड़ दें, आपने और कुछ नहीं करना है यहाँ से, और सेव एंड फिनिश कर दें। सेव एंड फिनिश करने के बाद ये लिस्टिंग आपकी जो है अमेजोन के कैटलॉग में आपके स्टोर पे लाइव हो जाएगी। अमेजोन कहता है 15 मिनट्स के बाद या 15 मिनट्स के अंदर ये लिस्टिंग आपकी आपके स्टोर में शो होना शुरू हो जाएगी। तो हम अभी थोड़ी देर में इसको रिफ्रेश करके देखेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ये वाली लिस्टिंग यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन अभी ये थोड़ी देर में हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें ये लिस्टिंग नजर आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अप्लाई टू सेल, उसी वक्त जैसे ही आप अप्लाई टू सेल करोगे तो वहां पर एक नया फॉर्म ओपन होगा, वहां अप्लाई का बटन होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। तो अगर आपको अप्रूवल मिलना है तो उसी वक्त मिल जाएगा, कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। अदरवाइज वो ले जाएगा ड्राफ्ट के अंदर, वो कहेगा कि नहीं आपको इस, अगर कैटेगरी का अप्रूवल होगा तो वो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। वो अमेजोन कहेगा कि आप इसकी इनवॉइस सबमिट करो एक, या कोई चीज मांगेगा आपसे, उस केस में समझ लो आपको अप्रूवल नहीं मिला, तो वो चीज ड्राफ्ट में चली जाएगी, वो ड्राफ्ट में पड़ी रहेगी, तो फिर आप उसको ना सेल करो।
उसका मतलब है वो कैटेगरी गेटेड है, ठीक है, वो आपको अप्रूवल नहीं मिला तो आप उस प्रोडक्ट को ना बेचो। सही है, तो अगर आपको अप्रूवल मिलना है तो उसी वक्त ही मिल जाएगा। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि हमें ये चीज पता कैसे चलेगी कि हमारे पास कौन कौन से ब्रांड्स हैं जिनका अप्रूवल मिला हुआ है। और एक और बात याद रखनी है कि अप्रूवल जो है वो आपको ब्रांड का मिलना है, प्रोडक्ट का अप्रूवल नहीं मिलता। अभी हम अगर इस पे अप्रूवल लेते और ये अगर हमें कहता कि ये अप्लाई टू सेल करो, तो हम ब्रांड पोरीना ब्रांड का अप्रूवल लेने जाते अमेजोन के पास। तो ब्रांड का मतलब होता है कि ब्रांड की जितनी प्रोडक्ट्स हैं उसके बाद आप लिस्ट कर सकते हैं। सही है, अभी हम देखते हैं कि हमारे जो कैटलॉग इसके अंदर अकाउंट में कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि अप्रूव्ड हैं। तो ये कैटलॉग में ही ऑप्शन है व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस, ठीक है, इस पे क्लिक करता हूं तो ये ऊपर बटन है ऑल का और ये अप्रूव का बटन भी नजर आ रहा है आपको। मैं अप्रूव पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो कि अप्रूव्ड में पड़े हुए हैं। तो ये देखिए पोरीना एक यहाँ पर पड़ा हुआ है जो कि अप्रूव्ड में है, इसलिए मुझे इस ब्रांड की दोबारा उसने अप्लाई टू सेल में नहीं भेजा। ठीक है, तो ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो कि अप्रूव्ड हैं। अगर आप ऑल पे क्लिक करें, ऑल में ये देखिए आपको ड्राफ्ट में भी नजर आ रहे हैं। ये ड्राफ्ट वाले जो भी ब्रांड्स हैं समझ लें इनका अप्रूवल मुझे नहीं मिला। ठीक है, आप अपने स्टोर पे जितने मर्जी ये चाहें तो अप्रूवल ले सकते हैं। मतलब आप एक ब्रांड का अप्रूवल ले लें, अगर आपको अप्रूवल मिल गया तो उसके बाद उस ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स जाके चेक करें। आपको कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिली तो आप लिस्ट नहीं करेंगे, उसका अप्रूवल मिल भी गया तो इशू नहीं है। लाजमी नहीं है कि अप्रूवल लेने के बाद आपको उस ब्रांड को बेचना ही बेचना। जब आप अपने स्टोर पे किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो वो ब्रांड कंसीडर होगा आपकी लिस्टिंग के अंदर कि आपने एक ब्रांड के साथ काम शुरू कर दिया। अप्रूवल लेने पे वो ब्रांड आपकी लिस्टिंग में नहीं आएगा या उस काउंटिंग में नहीं आएगा। अमेजोन अगर कहता कि 2 3 4 ब्रांड कर सकते हो आप, नए स्टोर पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा ब्रांड्स ना हो। ठीक है, लेकिन ये भी अभी आपने देखा कि नए स्टोर पे 8 10 ब्रांड लोगों ने लगाए हुए हैं। इसका मतलब है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ज्यादा ब्रांड के साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन एहतियात करनी चाहिए कि थोड़े ब्रांड्स हों तो आप थोड़ा सेफ साइड पे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपको किस ब्रांड का, ये सुनसी ब्रांडेड ये एक ब्रांड है, इसका अप्रूवल मिला हुआ है। इसको जाके अब आप क्या कर सकते हैं, इस ब्रांड की अगर प्रोडक्ट्स चेक करनी है तो आप कीपा में जाएंगे, ब्रांड का वहां ऑप्शन होता है, आपको दिखा देता हूँ। ये कीपा है, इसमें हम अभी चेक करते हैं कि ब्रांड का ऑप्शन कहाँ पे मौजूद होता है। अच्छा जी, इसमें प्रोडक्ट फाइंडर और उसके बाद आप फाइंड कर लें ब्रांड लिख के। ये देखें, ये जो ब्रांड का ऑप्शन है ना, यहाँ पर अब आप ब्रांड लिखेंगे अपना। ये मैंने पोरीना लिखा तो पोरीना ब्रांड ये आ गया। ठीक है, पोरीना के साथ मल्टीपल और ब्रांड्स भी हैं, लेकिन हमें जो अप्रूवल मिला है वो इस ब्रांड का मिला हुआ है। इसको सिलेक्ट कर लें। इसकी 757 प्रोडक्ट्स हैं टोटल। अब इन प्रोडक्ट्स पे आपने जो फिल्टर लगाना लगाएं। आपको चाहिए कि अमेजोन ना बैठा हो तो अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर दें। ठीक है, आपको चाहिए सेल्स अच्छी तो आप यहाँ से BSR भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि मुझे जो है 10,000 तक BSR वाली प्रोडक्ट्स चाहिए, तो ये देखें सिर्फ 4 रह गई। सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स रह गई हैं जिन पे 2 फिल्टर अप्लाई किए हमने। एक अमेजोन नहीं है उन पे, और दूसरा उनका BSR 10,000 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से मतलब प्रोडक्ट्स अपनी निकाल सकते हैं जो आपने लिस्ट करनी है। अच्छा, हम देखते हैं हमारी लिस्टिंग अब तक लाइव हो चुकी होगी। तो मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करें तो ये देखें हमारी लिस्टिंग इस वक्त एक्टिव है। और अभी आपने देखा था कि हमारे पास इस प्रोडक्ट पे एक इन्वेंट्री बाकी थी। अब देखें तो हमारी ये इन्वेंट्री 0 हो गई और लिस्टिंग इनएक्टिव हो गई है। किस वजह से? आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से। हाँ, वो ऑर्डर आ गया। ठीक है, वो परचेजिंग हो गई है
तो इसको आउट ऑफ स्टॉक, ये मैंने सुबह लगाई थी, ये सुबह लगा के गया था 10 पीस जो इनकी सेल हो चुकी है। अभी मैं पहले सप्लायर पे जाके वो ऑर्डर डिस्पैच करूंगा ताकि मुझे पता हो कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल भी है या नहीं। ऐसे ही मैं देखूं कि बड़ी सेल आ रही तो फिर और इन्वेंट्री उठा लूं, तो इससे ऑर्डर तो आ जाएंगे, लेकिन अगर हम उसे फुलफिल ना करेंगे तो फिर मसला। ठीक है, तो ये लिस्टिंग आपकी लाइव हो चुकी है, 10 की इन्वेंट्री हमने लगाई थी और ये प्राइस लगाई थी। अच्छा, अब हम इस लिस्टिंग में जाके देखते हैं कि क्या हम वहां पर शो हो रहे हैं और हम किस जगह पे शो हो रहे हैं। अभी भी जो बाय बॉक्स है वो 37 वाले सेलर के पास है, और नीचे यहाँ पे देखें तो ये हमारा स्टोर है न्यू हॉरिजन वाला, इसमें हमारी लिस्टिंग सबसे ऊपर है 36.29 सेंट्स के साथ। जो हमारे बाद है वो 36.30 के साथ बेच रहा है। अच्छा, आप डिलीवरी की चेक करेंगे, हम भी जुलाई 5 से 8 तक दे रहे हैं और दूसरा बंदा भी जुलाई 5 से 8 की दे रहा है, उसके बाद जुलाई 8 से 13 है। ठीक है, तो हम प्राइस में भी सबसे ऊपर हैं और डिलीवरी भी हमारी अच्छी है, तो हमारे पास चांसेस हैं कि इस बंदे के पास बाय बॉक्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये अकाउंट है। हाँ, अच्छा, अब आप एक और चीज देखें कि स्टॉक में सिर्फ एक नजर आ रहा है, हालांकि हमने स्टॉक में 10 लिखा है, यहाँ एक नजर आ रहा है। हाँ, हमने लिमिट लगाई है कि एक से ज्यादा कोई बंदा खरीद ना सके, ये वहां ये शो हो रहा है। और नीचे वाले बंदे का देखें 73 आइटम है उसके स्टोर में, मतलब उसका स्टॉक 73 है, इसका मतलब उसने कोई लिमिट नहीं लगाई हुई। ठीक है, नीचे 4 नजर आ रहे हैं, हो सकते हैं इसके पास स्टॉक ही 4 का हो, ये 10 नजर आ रहे हैं, ये 26 नजर आ रहे हैं, 4 नजर आ रहे हैं 33, ताकि आपको बाद में फुलफिल करते वक्त। अच्छा, ये लिस्टिंग मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे जो है वो करवाई थी, अभी मैंने इसका सप्लायर भी और प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट नहीं किए थे, तो मैं इस लिस्टिंग को जो है डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये लिस्टिंग मैंने डिलीट कर दी, इसका इफेक्ट 15 मिनट्स के बाद मुझे शो होगा, मतलब ये लिस्टिंग डीएक्टिव हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, यहाँ से गायब हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से लिस्टिंग डिलीट कर सकते हैं, वो आपके अकाउंट से रिमूव होगी, लिस्टिंग पीछे पड़ी रहेगी अपनी जगह पर। हाँ जी, इससे रिलेटेड किसी को सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपकी इन्वेंट्री वाला जो टैब है, मैनेज इन्वेंट्री में आपके पास ये नीचे कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें फिल्टर कहता है आप लगा सकते हो। इस वक्त स्टेटस जो दिखा रहा है वो तमाम लिस्टिंग का दिखा रहा है, चाहे इनमें एक्टिव है चाहे इनमें इनएक्टिव है, सारी लिस्टिंग शो हो रही है। अगर आप कह रहे हो कि मुझे सिर्फ एक्टिव वाली लिस्टिंग दिखा दो, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो ये ऊपर 4 प्रोडक्ट्स रह गए हैं, पहले ये 5 थी, अगर मैं दिखाऊं ऑल पे जाके तो ये पहले 5 थी, एक हमारी लिस्ट इस वक्त इनएक्टिव हो गई आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से, तो वहां से निकल गई, और इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो वही वाली लिस्टिंग सामने आ जाएगी। ठीक है, और लिस्टिंग रिमूव में अगर क्लिक करता हूँ तो कोई शो नहीं हो रही। अच्छा, तो ये मतलब आपको बाय डिफॉल्ट जो इस वक्त नजर आ रहा होता है स्टेटस, वो ऑल का होता है। ये वैसे हम यूज नहीं करते, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इस तरह से जब किसी का स्टोर बहुत बड़ा होता है, आप देखते हैं, आपने भी देखे हैं कुछ स्टोर्स जिनकी हजारों में प्रोडक्ट्स पड़ी हुई, अब जरूरी नहीं कि सारी की सारी एक्टिव ही हो। ठीक है, वो देखेंगे जाके इस फिल्टर को अप्लाई करके ये इनएक्टिव कौन कौन सी, तो इनएक्टिव देखेंगे, वो सारी इनएक्टिव आ जाएंगी, वहां से देखेंगे कि ये इनएक्टिव क्यों हुई है। अगर तो प्राइस चेंज करने की इशू है या उसका इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक होगी, तो वो दोबारा इन्वेंट्री डाल। ठीक है, तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। नहीं, प्राइस के इशू की वजह से हम खुद कर सकते हैं, जैसे कि प्राइस वॉर चल रही है और जिस प्राइस पे आप नहीं बेच सकते वो प्राइस वहां तक पहुंच गई, अब आप चाहो तो उस लिस्ट को इनएक्टिव कर सकते हो, वो भी आउट ऑफ स्टॉक करके, मतलब जीरो इन्वेंट्री कर दो, वो आउट ऑफ स्टॉक इनएक्टिव हो जाए। ठीक है, अच्छा, दूसरी साइड पे आपको नजर आ रहा है फुलफिल्ड बाई ऑल, मतलब ऑल का मतलब क्या है, दो ही होते हैं, या तो अमेजोन फुलफिल करता है या मर्चेंट करता है। तो यहाँ पर आपको वो तमाम लिस्टिंग नजर आ रही हैं जो कि अमेजोन भी कर रहा है फुलफिल और मर्चेंट भी कर रहा है।
तो अगर हम इनको अलग अलग देखना चाहें तो अमेजोन पे क्लिक करोगे तो आपको सारी एफबीए की लिस्टें नजर आएंगी, जो कि यहाँ पर है ही नहीं। और अगर आप मर्चेंट पे क्लिक करोगे तो एफबीएम वाली लिस्टिंग नजर आएंगी। ये आपकी अपनी लिस्टिंग ही है, ठीक है। ये आपके पास कोई क्लाइंट आ सकता है जिसका पहले पीएल चल रहा हो या होलसेल कर रहा हो, तो उसका वो मॉडल एफबीए में चल रहा हो, वो आपसे कहेगा मुझे ड्रॉप शिपिंग भी करनी है शुरू। आप कहेंगे चलो ठीक है ड्रॉप शिपिंग कर लेते हैं। आपके जिम्मे जो काम है वो सिर्फ ड्रॉप शिपिंग का है, आपकी लिस्टिंग एफबीएम वाली होंगी। आपने अगर कोई रद्दो बदल करना है, कोई लिस्टिंग रिमूव करनी है, तो सिर्फ एफबीएम वाली करेंगे, आप एफबीए वाली लिस्टिंग को नहीं छेड़ेंगे। इसलिए आप ये वाला फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो यार मुझे सिर्फ मर्चेंट वाली लिस्टिंग दिखाओ, ताकि गलती से भी आप एफबीए की लिस्टिंग को रिमूव ना कर दो, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे स्टूडेंट्स ने मतलब जो मेरे पास काम कर रहे हैं वो एफबीए की लिस्टिंग भी उड़ा दी, ठीक है। तो फिर मुझे रिट्रीव करना पड़ा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि लिस्टिंग रिमूव आपके अकाउंट से होती है, बैकएंड पे पड़ी होती है। तो वो रिट्रीव तो हो जाती है, लेकिन उसका नुकसान होता है कि बीएसआर उसका खराब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि रैंकिंग जो होती है वो डिलीट करने से डिस्टर्ब हो जाती है। जी, सवाल है किसी का तो पूछ सकते हैं।